मंच पर उपस्थित कुलपति प्रियव्रत शुक्ला जी, भाई साहब, अर्चना दीदी जी, रमेश भंडारी जी, दिग्विजय त्रिपाठी जी, पाठक जी, मणिकांत जी, राजू भाई साहब जी, भूपेंद्र नाथ जी, राष्ट्रीय मंत्री, अध्यक्ष महोदया, ब्रिजेश जी उपाध्यक्ष, अवधेश जी सचिव, आकृति पांडे सह सचिव, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और मध्य प्रदेश के यंग इंटेलेक्चुअल क्राउड को सरपंच भक्ति शर्मा की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सरपंच एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही सबको लगता है अरे आएंगे अब कोई मूंछ तान के और पगड़ी पहन के, या आएगी कोई महिला 45-50 वर्ष की। मगर आज आपके सामने एक वो लड़की, जैसा इन्होंने बताया था, थोड़ी सी इनसे बड़ी, मगर हाँ पगड़ी भी है, तिलक भी है, और आप सबके सामने है सरपंच भक्ति शर्मा। सबसे पहले सक्सेस की बात करते हैं। हमारे जितने भी बड़े हैं ना, हमसे कहेंगे यार जब आप सफलता प्राप्त करते हो ना, वो फल बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा फल होता है, ऐसा कतई नहीं है। मेरे जितने युवा भाई और मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सक्सेस होती है ना, वो अपना कॉलेज लेना, 12th क्लास कंप्लीट कर लेना, कोई डिग्री प्राप्त करना, एक प्रोफेशन में आना और पैसा कमाना सक्सेस नहीं है। सक्सेस मेडिटेशन है, जिसे जप कहते हैं, तप कहते हैं, साधना कहते हैं। जिस दिन सक्सेस का पहला सीढ़ी आप लोग चढ़ते हैं ना, उस दिन आपके आसपास के जितने दोस्त हैं, आपका जितना परिवार है ना, वो एक स्टेप पीछे ले लेता है, क्योंकि शक्ति का विरोध होता है। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लें। और दूसरा स्टेप जिस दिन आप शक्ति का लेते हैं ना, ये सक्सेस की ओर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके जितने भी परिवार वाले हैं ना, वो सब आपसे प्रश्न करते हैं। 25 साल की जब एक लड़की सरपंच हुई थी, तो गांव के लोगों ने कहा था अरे भाई को वोट क्यों दें, जो तो ब्याह करके दूसरे घर चली जाएंगी। मेरी फैमिली के सब लोग मुझसे कहते थे भक्ति 9 to 5 की जॉब करो, व्हाई डू यू नीड टू बी अ सरपंच, आई मीन सरपंच जैसी चीज में रखा क्या है। ये सच है, हमें सुनना पड़ती है ये बातें। मेरे सेक्रेटरी को लगता था कुछ नहीं करेंगी ये, पूरा सब कुछ मैं आराम से संभाल लूंगा। एक वाक्य आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगी। एक बहुत बड़े अधिकारी थे, तो उनके सामने मैं सूट पहन के गई, तो अंग्रेजी का मेरा विजिटिंग कार्ड जब उनके सामने पहुंचा, तो वो कहते हैं सो आप सरपंच हैं, आपके पिताजी। मेरे अंदर की जो महिला थी ना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। मैंने अपनी चुन्नी को ठीक करके उनसे अंग्रेजी में वाक्य कहा था, जो मैं हिंदी में कहूंगी कि सर क्या आपको मेरे लेफ्ट और मेरे राइट पे एक सरपंच बाप या सरपंच भाई दिखता है? तो नहीं दिखता, तो मैं हूं सरपंच भक्ति शर्मा। यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, हम सब लोग, जैसे ही अभी 8 मार्च आएगा ना, हम बात करेंगे इंटरनेशनल विमेंस डे। देखो भाइयों से तो बहुत बात हो गई, इनके कर्तव्य अब हम इनको बाद में बताएंगे, पहले आप लोगों से 1-on-1 बात करते हैं। तो जैसे ही शब्द आता है महिला सशक्तिकरण, इसका अर्थ है महिलाओं को सशक्त करना। तो मेरा आप सबसे ये प्रश्न है कि महिलाओं को आखिर सशक्त करेगा कौन, और महिलाएं सशक्त होंगी कैसे? साहब महिलाओं में तो बहुत शक्ति होती है, फर्क इतना है कि हमें ना अपने जो शक्ति प्रदर्शन के मौके बहुत कम मिलते हैं। तो उस मौके को आप लोग ढूंढिए कि आप कैसे अपने आप को सशक्त कर सकती हैं। ये समाज जो है ना, जब तक वो सक्सेस के लैडर पे ऊपर नहीं चढ़ोगे ना, तो पीछे से आपके पैरों को खींचेगा, मगर जिस दिन आप ऊपर चढ़ जाओगे ना, तो ये वही समाज है जो तालियां बजाएगा। तो ये आपको देख रहा है कि आप वो पीछे आना चाहते हैं या वहां ऊपर पहुंचना चाहते हैं। कि आप आइए और बहुत मुश्किल से आप आए हैं। अपनी एक चीज समझिए, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। देखिए सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे ना, तो कभी भी किसी की पहली गाली और पहला थप्पड़ नहीं खाना पड़ेगा आप लोगों को। आप में से बहुत सी लड़कियां सोचती होंगी यार हमारी तो शादी हो जाएगी। कितने बच्चों को, जितनी लड़कियां हैं लड़के भी, 5वीं क्लास का सिलेबस याद है सबको? हाथ ऊपर करो यार, कम ऑन। भोपाल वालों को क्या दिखा रहे हो? ऐसा है छतरपुर, 5वीं का सिलेबस याद है? हाँ मुंह से एक बार, हाँ
एक बार 5th क्लास की बुक्स वापस ले लो 12th क्लास के बाद, और अगर 5 बच्चों को पढ़ाना शुरू करोगे ना, 5 बच्चों को, तो अपने आप आपकी इनकम बनेगी, और उसी से 10 होंगे, उसी से 50 होंगे, और उसी से आपका एक अपना इंस्टीट्यूशन खुलेगा। ये शिक्षा देती है आपको। शिक्षा आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाती है, आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। एक दूसरी चीज, जितने भी मेरे युवा भाई बहन हैं, मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ कि आप लोग पॉलिटिक्स में आओ।